ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर कैमूर से है, जहां जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत खरेंदा गांव में पूर्व विधायक बबुआ स्वर्गीय विजय शंकर पांडे की 7वीं सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक भरत बिंद, बक्सर के पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी, पूर्व मंत्री श्रम संसाधन संतोष कुमार सिंह सहित जिले के कई गणमान्य नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विनय शंकर पांडे और संचालन गणेश दत्त पांडे ने किया। भव्य आयोजन अशोक कुमार उर्फ मुन्ना पांडे द्वारा किया गया, जिसमें कैमूर एवं रोहतास जिले से कई गणमान्य उपस्थित होकर स्वर्गीय विधायक की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और वक्ताओं ने उनके जीवन और योगदान पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस संदर्भ में स्थानीय विधायक भरत बिंद ने जनता को बताया कि प्रखंड मुख्यालय पर उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के लिए सदन में चर्चा करेंगे। मौके पर शशि भूषण दुबे, गजेंद्र गुप्ता, दीनानाथ सिंह सहित सैकड़ों जनप्रतिनिधि, नेता और ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में श्री हरसु ब्रह्म धाम चैनपुर समिति द्वारा अशोक कुमार पांडे को श्री हरसु ब्रह्म बाबा का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तो मैं आप सभी प्रिंट मीडिया के भाइयों को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने अपना अमूल्य समय हमें हमारे पिताजी के पुण्यतिथि पर आपने दिया। आज हमारे पिताजी और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, इस पंचायत के पूर्व मुखिया स्वर्गीय विजय शंकर पांडे जी का आज 7वां पुण्यतिथि। इसके उनकी याद में उनके किए हुए कामों को याद करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए, अनुकरण करने के लिए मैं हर साल प्रयास करके विजय शंकर पांडे जी के जो मित्र, सहयोगी, प्रेमी, समर्थक हैं उनको मैं जगह एकत्रित करता हूँ और हर दल के लोगों को, सर्वदलीय हर भाई हमारे यहाँ आते हैं और इसमें उनके कृतित्व के बारे में चर्चा करते हैं और उनके किए हुए कार्यों का आगे भविष्य में अनुसरण करने के लिए प्रयास करते हैं और जो बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया उसका उदाहरण देकर आगे इस जिले को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत होने का एक माध्यम है। ये कौन सा पुण्यतिथि? ये 7वां पुण्यतिथि। एक दो बड़े काम को थोड़ा अगर दर्शकों को बताएं। यहाँ भगवा प्रखंड में उन्होंने पहले तो इस जिले का निर्माण ही उन्होंने कराया। जब वो विधायक थे तब कभी उस जिले का निर्माण हुआ। ये रामपुर प्रखंड जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, इस प्रखंड का जन्म भी उन्होंने ही दिया, विजय शंकर पांडे जी। और कई डैम और चेक डैम, जैसे भगवा प्रखंड में नराव बांध और आपको पुरासन कटकरा माइनर जिससे कि पानी जाता है, आज में भगवानपुर प्रखंड में चनेला डैम, उमरपुर बांध भगवानपुर प्रखंड में और चनेला बांधा रामपुर प्रखंड में। और सड़कों का जाल फैलाया उन्होंने, सड़कों का हर गांव को सड़क से जोड़ने का प्रयास किया। भले कच्ची सड़क ही बनाया लेकिन एक लाइन खींचा। उस समय कैमूर जिला में भगवा विधानसभा में जो क्षेत्र था यहाँ का, वो भगवा प्रखंड, रामपुर प्रखंड का पैदाइश के बाद हुआ, भगवा प्रखंड और आपको भगवानपुर प्रखंड, रामपुर प्रखंड, अधौरा प्रखंड, इतना बड़ा क्षेत्र था विधानसभा। उस समय 5 लाख रुपया एक विधानसभा के सदस्य को मिला करता था। उसके बावजूद भी उन्होंने रोडों का जाल फैलाया और आज अभी भी वैसे लाइन उनके खींचे हुए हैं। उदाहरण रूप में आपको बता सकता हूँ कि ददरा से जो नहर का रोड जा रहा है, अकोली तो अकोली नहर का रोड, आपको करौली जो कि भगवा प्रखंड और रामपुर प्रखंड दोनों को जोड़ती है, जो कि पटना अकोली होते हुए और करौली होते हुए जाके उस नहर में जाके मिल रहा है। उसी तरह से आपको 84 आरडी से और अलीपुर तक सब नहरों का रोड, उस समय जो नहरें थी कच्ची उनको पक्की करने का काम किया। आज उसी को सजा दिया जा रहा है। अगर विधिवत सजा दिया जाता तो हमारे ज़िले में कोई ऐसा गांव नहीं बचता जहाँ की जाना सुगम नहीं हो जाता। इसलिए उनके किए हुए कार्यों को याद करके हमारे आगे आने वाले प्रतिनिधियों से अनुरोध करते हैं कि आप अपनी ताकत की, अपनी योग्यता का और अपने चुने हुए समय का इस्तेमाल करके इस जिले को विकास में लाएं। ये कुछ उनके सपने अधूरे रह गए, उन्हें पूरा करने का क्या प्रयास करेंगे? जब हम लोग सब प्रयास करेंगे और कर रहे हैं, उनके सपने थे कि यहाँ विश्वविद्यालय हो, यहाँ फैक्ट्री हो, यहाँ बेरोजगारी दूर हो, लोग बेरोजगारी के लिए बाहर न जाएं, यही ऐसी संस्थाएं, ऐसे उद्योग स्थापित किए जाएं कि यहाँ के नौजवान शिक्षित भी और मजदूर वर्ग के बेरोजगार भी, दोनों को रोजगार यहाँ मिले और ये जिले छोड़कर बाहर न जाए। इस पर हम लोग अब आगे, हमारे साथ कई बैठे हुए नेता हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, सम्मानित जिला
के अध्यक्ष हैं, उन लोगों के सामने मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग इस जिले को, इस प्रखंड को और बगल में चिरारी के भी सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं, उस जिले को हम लोग सजाया जाए। हम लोग पहाड़ी के नीचे के लोग, जंगली लोग बिहार में जाने जाते हैं, हम लोग भी दिल्ली और मुंबई के पटल पर अपनी पहचान दे सके, इसके लिए सब लोग सहयोग करें। मैं अशोक कुमार पांडे, इस समय वर्तमान में खरेंदा पैक्स प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। इसके पहले मैं 15 साल से यहाँ मुखिया था। मैं 2001 से आज तक लगातार पंचायत का प्रतिनिधि हूँ। और विधायक जी के लड़के हैं। मैं श्री विजय शंकर पांडे जी, श्रद्धेय पांडे जी का पुत्र। आज इस श्रद्धांजलि सभा में लगभग काफ़ी वक्ताओं के द्वारा ये आपसे डिमांड किया गया कि यहाँ उनकी आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए, स्वर्गीय विजय शंकर पांडे की। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर हम आपको धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले, और मैं थोड़ा सा भूल गया, उसको नोट नहीं किया था। जी जी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय विजय शंकर पांडे जी का आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए जी। और आप लोग जो है, खासकर अशोक पांडे जी को मैं कहूँगा कि ज़मीन का चयन कर उसका खाता प्लॉट लेकर मुझे फ़ोन करें। मैं उस दिन उपलब्ध रहूँगा भगवा में, और चलकर एक शिष्टमंडल मेरे साथ डीएम से चल के मिल के और उसका अनुशंसा लिखाकर विधानसभा अध्यक्ष को मैं भेजूंगा, और वहाँ पहुँच जाएगा तो वहाँ से जरूर मैं करवा लूँगा। और लगनी चाहिए, हम एकदम तैयार हैं। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।